रावण रामायण के सबसे प्रमुख और चर्चित पात्रों में से एक है। उसे केवल एक दुष्ट राक्षस के रूप में जानना उसकी कहानी के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उसके जीवन में इतने आयाम और जटिलताएं थीं जो उसे भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अनोखा और अद्वितीय पात्र बनाती है। रावण को महान राजा, विद्वान, शिव भक्त, संगीतकार, योद्धा और अभिमानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। रावण का जन्म एक विशेष पारिवारिक पृष्ठभूमि में हुआ था, जो स्वयं में शक्ति, तपस्या और राक्षसी गुणों का अद्भुत मेल था। रावण के पिता विश्रवा मुनि एक महान ऋषि थे और उनकी माता कैकसी राक्षसी कुल से थी। विश्रवा मुनि पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। इस प्रकार रावण का वंश अत्यधिक दिव्य और शक्तिशाली था। कैकसी राक्षसी राजा सुमाली की पुत्री थी। सुमाली ने अपनी पुत्री को विश्रवा मुनि से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनके वंश में शक्ति और विद्या का मेल हो सके। इस प्रकार रावण का जन्म हुआ, जिसमें दोनों पक्षों देवत्व और राक्षसों की विशेषताएं थीं। रावण का असली नाम दशग्रीव था, क्योंकि उसके 10 सिर थे, जो उसकी असाधारण बुद्धि और क्षमता का प्रतीक माने जाते थे। रावण ने अपने पिता विश्रवा मुनि से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला में महारत हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता था और उसने तंत्र विद्या में भी विशेषज्ञता प्राप्त की थी। वह एक महान विद्वान और वैज्ञानिक था, जिसने आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तुकला में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या की, जिसमें उसने अपने 10 सिर काटकर ब्रह्मा को अर्पित किए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन उसे अन्य देवताओं और असुरों से अजेय होने का वरदान अवश्य दिया। रावण ने अपनी शक्ति के चलते स्वर्गलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और वहां के देवता भी उससे भयभीत रहते थे। रावण की माता कैकसी ने रावण को बताया कि उनका राक्षस कुल कमजोर हो रहा है और उन्हें अपने अधिकार को पुनः स्थापित करना चाहिए। कैकसी की बात सुनकर रावण ने अपनी सेना के साथ लंका पर हमला कर दिया। लंका उस समय रावण के सौतेले भाई कुबेर के अधीन थी, जो एक धर्मपरायण राजा और धन के देवता थे। रावण ने कुबेर को हराया और पुष्पक विमान को भी अपने अधिकार में कर लिया, जो बाद में रावण का एक प्रमुख प्रतीक बन गया। लंका को जीतने के बाद रावण ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने कई देशों और राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिनमें यक्ष, गंधर्व, नाग और असुर शामिल थे। वह जल्द ही पूरे विश्व में अपनी शक्ति और आतंक के लिए जाना जाने लगा। रावण की शक्ति के साथ साथ उसकी विद्वता और शिव भक्ति भी महत्वपूर्ण है। वह शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता माना जाता है, जो आज भी भगवान शिव की स्तुति में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। रावण की भक्ति का सबसे प्रमुख उदाहरण तब आता है जब उसने कैलाश पर्वत को भगवान शिव के दर्शन के लिए उठाने का प्रयास किया। इस पर भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण की अंगुलियां कुचल गईं। रावण ने दर्द से पीड़ित होकर तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान और चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, जो मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री थी। उसके साथ रावण के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था मेघनाद, जो अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। मेघनाद ने इंद्र को युद्ध में पराजित किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा गया। रावण के परिवार में उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंभकर्ण अपनी विशालकाय शरीर और गहरी नींद के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी ओर विभीषण, जो रावण के अनुज थे, धर्म और सत्य के पक्षधर थे और बाद में राम की सेना में शामिल हो गए। रावण का पतन उस समय शुरू होता है जब उसकी बहन शूरपणखा का अपमान श्री राम और लक्ष्मण द्वारा होता है। शूरपणखा रावण के पास जाकर उसकी सहायता मांगती है। रावण ने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया और माता सीता का हरण करने का निश्चय किया। रावण अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए मारीच से स्वर्ण मृग का छल करवाया, जिससे
श्री राम और लक्ष्मण वन से दूर चले गए और रावण ने इस मौके का फायदा उठाकर माता सीता का हरण कर लिया। वह माता सीता को लंका ले जाता है और उसे अपने महल अशोक वाटिका में रखता है। यहीं से रावण के पतन की शुरुआत होती है। श्री राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करते हैं। युद्ध में रावण की सेना के प्रमुख योद्धा एक एक करके मारे जाते हैं। मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य योद्धाओं के मारे जाने के बाद रावण खुद युद्ध के मैदान में आता है। वह अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है, लेकिन अंततः विभीषण की सलाह पर श्री राम ने रावण की नाभि में अमृत कलश को नष्ट किया और रावण का वध किया। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने उसे सम्मानित तरीके से अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया, यह दर्शाते हुए कि वह केवल एक शत्रु नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान और राजा भी था। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली और ज्ञानी हो, अगर वह अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका विनाश निश्चित है। रावण का जीवन एक जटिल ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था, लेकिन उसका पतन उसके अहंकार, अधर्म और स्त्री का अपमान करने के कारण हुआ। उसकी कहानी केवल एक दुष्ट राक्षस की नहीं है, बल्कि एक महान व्यक्तित्व की भी है, जिसने अपनी भूलों के कारण विनाश का सामना किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? रावण के जीवन से जुड़ी और कौन सी बातें आपको प्रेरित करती हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें।